ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें सेशन। देखिए, आज हम OSPF का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं और इस OSPF के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे दो राउटर्स लिए, राउटर नंबर 1 एंड राउटर नंबर 2। कैसे हम राउटर लेंगे यहाँ पे GNS3 में, इजी है। ये राउटर पे क्लिक किया मैंने, 7200 सीरीज का राउटर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जब ये यहाँ पे आ गया तो मैंने ग्रीन कलर का प्ले बटन दबाया और ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस वायर पे क्लिक करके ड्रैग करा, यहाँ पे क्लिक करा और सीरियल इंटरफेस 5x0 पे क्लिक करा। मैं गया राउटर 2 पे, सीरियल इंटरफेस 5x0। मैंने इनके ऊपर जैसे ही क्लिक किया, मेरे सीरियल इंटरफेस के थ्रू ये कनेक्ट हो गए। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इंटरफेस नंबर नहीं दिख रहा मुझे। मैं इस ABC पे क्लिक करूंगा तो इंटरफेस नंबर भी आ जाएगी। क्लियर। अब OSPF का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे टोपोलॉजी के अंदर क्या करूंगा, इस सीरियल इंटरफेस पे IP दूंगा 10.1 और इस पे हम IP देंगे 10.2। सेम नेटवर्क में हम यहाँ पे अब इन दोनों राउटर्स के ऊपर एक लूप बैक एड्रेस बनाएंगे। 1.1.1.1 राउटर 1 पे और 2.2.2.2 राउटर नंबर किस पे, 2 पे। हमने लूप बैक एड्रेस बना दिए। इसके बाद मैं यहाँ पे दोनों राउटर्स के ऊपर क्या इनेबल करूंगा, OSPF। और इन दोनों राउटर्स को हम एक एरिया के अंदर डालेंगे और वो एरिया कौन सा होगा, 0। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई एवरीवन। अभी मैं एक ही एरिया की बात करूंगा। मैंने एरिया 0 ले लिया, आपकी मर्जी, आप कोई भी एरिया ले सकते हो। ठीक है, आफ्टर दिस, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने अभी अभी देखा, मेरे पास भी मैसेज आया था, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुए मेरे को लग रहा है। अभी दोबारा आएंगे, चलो जब आएंगे तब देख लेंगे। आई बात समझ में। तो हम OSPF बाद में इनेबल करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके ऊपर IP एड्रेसिंग डाल दूं। देखो IP एड्रेसिंग कैसे डालेंगे हम, मैंने राउटर 1 के ऊपर डबल क्लिक किया। जैसे ही मैं राउटर 1 के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, एक विंडो अपीयर होगी और एक नया टूल खुलेगा। इस टूल का नाम क्या है, सिक्योर CRT। क्या बोलते हैं इस टूल को, सिक्योर CRT। जैसे मैंने आपको पुट्टी बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही सिक्योर CRT है। इसके अंदर CLI आएगा डिवाइस का। मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर किया। ऐड हो गए बच्चे, हो गए ऐड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मेरे पास सबसे पहले क्या आया, राउटर 1। राउटर 1 का एक्सेस आ गया। राउटर 1 पे डबल क्लिक किया था मैंने, मैं गया बैक और मैंने यहाँ से अब राउटर 2 के ऊपर डबल क्लिक किया। मेरे पास क्या आ गया, साथ के साथ राउटर 2 की भी विंडो आ गई। मैं राउटर 1 पे क्लिक करूंगा तो राउटर 1 का CLI आ जाएगा, 2 पे क्लिक करूंगा तो किसका CLI आ जाएगा, राउटर 2 का। इसलिए मैं सिक्योर CRT यूज कर रहा हूँ। अगर मैं पुट्टी यूज करता तो उसकी अलग अलग विंडो आती, तो उसमें झंझट झमेला ज्यादा होता, तो मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राउटर 1 के ऊपर मैंने आपको क्या बोला, हम IP एड्रेसिंग करेंगे सबसे पहले। मैंने यहाँ पे लिखा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और होस्ट नेम तो राउटर 1 दिया ही हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा इंटरफेस सीरियल 5x0। इंटरफेस मोड में एंटर करके मैंने क्या किया, नो शटडाउन, और मैंने यहाँ पे IP एड्रेस क्या दिया, 10.0.0.1। डन। राउटर 1 के ऊपर लूप बैक एड्रेस भी बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरफेस लूप बैक नंबर, आप कोई भी दे दो, 0 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 0। और मैंने यहाँ पे लिखा IP एड्रेस 1.1.1.1। मैंने इसका सबनेट मास्क रखा 255.255.255.255। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर एवरीवन। आगे चलें, डन, कोई डाउट नहीं। आपको पता है लूप बैक एड्रेस पे हम /32 दे सकते हैं, हाँ या ना, पता है ना। ठीक है, राउटर 2 पे आए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस सीरियल 5x0, नो शटडाउन, IP एड्रेस।
2.2.2.2 डन। लूपबैक एड्रेस डाल दिया मैंने यहाँ पे, आईपी एड्रेसिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन दोनों राउटर्स पे हम क्या इनेबल करेंगे, ओएसपीएफ। ठीक है, अब ओएसपीएफ इनेबल कैसे करेंगे, जरा एक बार सभी इधर देखिए। मैं राउटर वन के ऊपर ओएसपीएफ इनेबल करने के लिए कमांड रन करूंगा एंड द कमांड विल बी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैंने ये लिखा राउटर ओएसपीएफ। हमने बोला कि राउटर के ऊपर क्या चल रहा है, ओएसपीएफ, और इसके आगे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता होना चाहिए कि सिस्को सीएलआई में अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो क्वेश्चन मार्क करने का मतलब ये होता है कि मुझे आगे कमांड में ये देखना है कि क्या आएगा। मेरे को नहीं पता था ओएसपीएफ के आगे क्या आएगा, इसने मुझे बोला कि भैया आप क्या डालोगे, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या होगी, 1 से लेकर 65535 कुछ भी हो सकती है। वट आई एम सेइंग, आप कोई भी नंबर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, प्रोसेस आईडी इज लोकली सिग्निफिकेंट, मतलब ये इस राउटर के लिए जरूरी है, सामने वाले राउटर का इस प्रोसेस आईडी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा 1। जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ पे देखोगे कि भैया राउटर ओएसपीएफ 1 एंटर करते ही हम कौन से मोड में आ गए, राउटर मोड के अंदर आ गए। राउटर मोड के अंदर आ गए। अब मैंने यहाँ पे ये बोला कि भाई राउटर 1 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से नेटवर्क्स होंगे, 10 का नेटवर्क और यही होगा। हम राउटर से क्या करेंगे, इन दोनों नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करवाएंगे। इन दोनों नेटवर्क्स को क्या करवाएंगे, एडवर्टाइज करवाएंगे। करवाएं, कैसे एडवर्टाइज करवाएंगे, देखो मैंने इस राउटर के ऊपर राउटर ओएसपीएफ 1 लिख दिया और मैंने बोला कि इस ओएसपीएफ के प्रोसेस में हम एक नेटवर्क एडवर्टाइज करवाने वाले हैं, और वो नेटवर्क कौन सा है, कौन सा नेटवर्क, 10.0.0.0। अब मैंने आपको कहा कि भाई नेटवर्क आईडी तो डाल दी, याद रखना यहाँ पे कभी भी आईपी एड्रेस नहीं आएगा, क्या आएगा, नेटवर्क आईडी। क्लियर, हाँ या ना। Done. मैंने कहा एक बार क्वेश्चन मार्क करके देखो, अब आगे क्या डालना है इस कमांड में। इसने मुझे बोला कि आपको इस कमांड के अंदर आगे डालना है ओएसपीएफ का क्या, वाइल्ड कार्ड बिट्स। कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहीं पे ही रोक देता हूं। अब सबसे पहली चीज तो ये आती है कि हमारे को ये समझना पड़ेगा कि ये वाइल्ड कार्ड बिट्स क्या होती है। समझे वाइल्ड कार्ड बिट के बारे में, देखो वाइल्ड कार्ड बिट अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको मुझे एक आंसर करना पड़ेगा कि आपको एक टर्म पता है, कौन सी, सबनेट मास्क। मुझे कोई बता सकता है सबनेट मास्क क्या होता है। वाइल्ड कार्ड बिट समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि सबनेट मास्क क्या होता है। एनीवन, वी डिवाइड अ नेटवर्क एंड होस्ट थ्रू सबनेट मास्क। इन्होंने बोला कि सबनेट मास्क की हेल्प से हम नेटवर्क और होस्ट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और कोई आंसर, आगे, हाँ, इन अ नेटवर्क या इन अ आईपी एड्रेस या इन अ नेटवर्क, बताओ। ब्रेकिंग बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल इज सबनेटिंग, दीपक, नॉट सबनेट मास्क। हाँ जी, सबनेट मास्क, बताओ। नो, it is not a decimal representation. It is a dotted decimal representation of 32 bits like an IP address. लेकिन सबनेट मास्क करता क्या है,
देखो, आप सभी को आंसर पता है लेकिन आप आंसर दे नहीं पा रहे। आप सभी को आंसर पता है लेकिन आप आंसर बोल नहीं पा रहे। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि आपने मेरी कराई हुई डेफिनेशन एक बार तो देख ली, दो बार तो देख ली, लेकिन आप उसको याद इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने इस सबनेट मास्क की डेफिनेशन जानने के लिए एक भी बार बुक को नहीं देखा। अगर आपने बुक को देखा होता तो आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होती। उस बात को हम छोड़ेंगे और मैं बताता हूँ सबनेट मास्क किस लिए यूज होता है। देखो, सबनेट मास्क हमारे को ये बताता है कि एक आईपी एड्रेस में कितने नेटवर्क बिट्स होते हैं और कितने होस्ट बिट्स होते हैं। ठीक है ना? यही बताता है। कैसे? मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक सबनेट मास्क है 255.0.0.0। अब सबनेट मास्क में दो चीजें आएंगी, या तो मेरे पास आएंगे नंबर ऑफ 1 या मेरे पास आएंगे नंबर ऑफ 0। नंबर ऑफ 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ 1 रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क बिट्स को, और नंबर ऑफ जीरोस रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट बिट को। यही होता है। डन। कहने का मतलब, अगर मैंने इसके साथ एक आईपी एड्रेस लिखा 10.0.0.1, तो मुझे ये सबनेट मास्क बता रहा है कि इसका नेटवर्क पोर्शन यहाँ तक है और इसका होस्ट पोर्शन बाकी वाला है। यही होता है। हाँ या ना? एवरीवन यस और नो? यही बताता है सबनेट मास्क। एक बार 255.0.0.0 को बिट्स में कन्वर्ट करो तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आंसर आएगा, देखो, इसके अंदर आपके पास आंसर आया कि मेरी ये 8 बिट्स कौन सी हैं और बाकी बची हुई 24 बिट्स क्या है? होस्ट। सबनेट मास्क यही होता है ना? यही होता है। अब आते हैं किस टर्म के ऊपर? अब आते हैं टर्म के ऊपर, वाइल्ड कार्ड बिट्स। अब ये वाइल्ड कार्ड बिट्स क्या होती हैं, जरा एक बार देखो। क्या होती हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कैसे फाइंड करते हैं पहले बता देता हूँ। वाइल्ड कार्ड बिट्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ, वाइल्ड कार्ड बिट्स जो होती हैं वो सबनेट मास्क के बिल्कुल क्या होती हैं? बिल्कुल क्या होती हैं? अपोजिट, उल्टी। कैसे? देखो, मैंने आपको बोला कि भैया मेरे पास एक सबनेट मास्क था। कौन सा था सबनेट मास्क? यही वाला ले लेते, 255.0.0.0। मैंने जब इसको बिट्स में कन्वर्ट किया था तो मेरे पास यही आया था। यस और नो? यही आया था। अब मैंने आपको बोला भाई ये तो हमारे पास क्या था? सबनेट मास्क। ये भी सबनेट मास्क था। मैंने आपको बोला जो वाइल्ड कार्ड मास्क होता है वो इसका बिल्कुल ही क्या होता है? अपोजिट। मतलब जो वाइल्ड कार्ड मास्क के सिनेरियो में होगा वो क्या होगा? जीरो की जगह मैंने 1 कर दिया और 1 की जगह क्या कर दिया? 0। उल्टा हो गया ना बिल्कुल। अब इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या निकल के आएगा? हाँ या ना? मतलब समझ में आया? मतलब नहीं, सॉरी, कैसे निकालना है पता चल गया। जो भी सबनेट मास्क गिवन है, अगर मुझे उस नेटवर्क का वाइल्ड कार्ड निकालना है तो मैं उस सबनेट मास्क का बिल्कुल ही क्या कर दूंगा? अपोजिट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे अपोजिट कर दिया, मेरे पास आ गया 0.255.255.255। यहाँ तक क्लियर? समझ में आया? अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया कि भाई ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क हमने यहाँ पे निकाला है इसका मतलब क्या है? देखो, वाइल्ड कार्ड मास्क के अंदर नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये नंबर ऑफ जीरोज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट वी कैन मैच। किसको मैच कर सकते हैं? उस आईपी एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं, उस पोर्शन को। लेकिन नंबर ऑफ 1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वंस का मतलब होता है 8।
कैन बी, ये क्या हो सकता है? इट कैन बी वाइल्ड। इट कैन बी वाइल्ड का मतलब ये है कि भैया ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब होता है वाइल्ड कार्ड मास्क का। समझ में आ गया एवरीवन? निकालना पता चल गया ना? सबनेट मास्क का तो बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन आपने बोला यार ये समझ में नहीं आया, आईपी एड्रेस कैन बी मैच एंड इट कैन बी वाइल्ड, इसका मतलब क्या है? देखो, वापस आओ अपनी टोपोलॉजी के ऊपर और एक बार जरा इधर देखना एवरीवन। मैंने राउटर 1 पे जब आईपी दिया था तो राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल में आईपी एड्रेस क्या दिया था? 10.10.1 नहीं लिखते, क्या लिखेंगे? 10.0.0.1 लिखेंगे। क्या लिखा मैंने? 10.0.0.1 लिख दिया 10.0.0.1। अब मैंने आपको ये बोला कि ये तो आईपी एड्रेस हो गया इंटरफेस पे। राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल में क्या लिखा? नेटवर्क 10.0.0.0/8, यही लिखा था। कंफर्म। एक और इंटरफेस था जिसका आईपी एड्रेस क्या था? 1.1.1.1। क्लियर? मैं राउटर 1 की कमांड के अंदर क्या लिखूंगा ओएसपीएफ चलाते वक्त? मैंने बोला कि भाई 10 का नेटवर्क है और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है? 255.255.255। यहां तक क्लियर है? एक बार एक काम करते हैं, इस कमांड को भी यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नेटवर्क 10.0.0.0, इसका वाइल्ड कार्ड 0.255.255. ठीक है। वाइल्ड कार्ड लिखने से हुआ क्या? मैंने इस कमांड में राउटर को ये बताया कि तुम्हारे को ओएसपीएफ कहाँ पे चलाना है? वहां चलाना है जिस इंटरफेस के ऊपर नेटवर्क पोर्शन क्या होना चाहिए? 10। जिस इंटरफेस पे नेटवर्क का पोर्शन 10 है उसको तो क्या कर लो? मैच कर लो। उसको तो क्या कर लो? मैच कर लो। और जो बाकी पोर्शन है ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी वाइल्ड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे ही राउटर को ये बात बताई, राउटर ने क्या किया? अपनी राउटिंग टेबल में गया। राउटिंग टेबल के अंदर दो एंट्रीज थी, एक तो 1.1.1.1/32 और एक 10.0.0.0। ये दो एंट्रीज थी। राउटर बोल रहा है कि भाई पहली एंट्री मैच करता हूं मैं और देखता हूं कि क्या पहला ऑक्टेट 10 है। नहीं, मुझे तो यही मैच करना था, लेकिन पहली एंट्री मैच नहीं हुई। इसने इसको रिजेक्ट करके आगे देखी और इसने बोला कि अगली एंट्री मैच हो रही है। इसका पहला नेटवर्क क्या है? 10। इसके बाद ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने बोला कि ये जो हमारा नेटवर्क है कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है? 5/0। ये इंटरफेस 5/0 से कनेक्टेड है, इसके ऊपर क्या रन कर दो? क्या रन कर दो इसके ऊपर? ओएसपीएफ रन कर दो। कहने का मतलब वाइल्ड कार्ड बिट से मैंने राउटर को एग्जैक्ट नेटवर्क मैच करने के लिए बोला। अगर मैं यहाँ वाइल्ड कार्ड बिट ना डालता तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप वाइल्ड कार्ड बिट नहीं डालोगे तो ये कमांड कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। वाइल्ड कार्ड बिट डालना ही पड़ेगा। और वाइल्ड कार्ड होता क्या है? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क। समझ में आया? वाइल्ड कार्ड बिट या नेटवर्क कमांड से बेनिफिट क्या हुआ? मैंने एग्जैक्ट नेटवर्क मैच करवा के उस इंटरफेस पे क्या चलवा दिया? ओएसपीएफ। कहानी समझ में आई? एवरीवन क्लियर? आगे चलें? आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही कमांड के अंदर वाइल्ड कार्ड मास्क डाला तो मैंने बोला एक बार क्वेश्चन मार्क करते हैं, आगे देखते हैं क्या डलेगा कमांड में।
क्वेश्चन मार्क करने के बाद मुझे पता चला कि ये बोल रहा है कि भैया क्या डाल दो, एरिया। तो मैंने यहाँ पे एरिया नहीं डाला, क्या लिखा, पहले एरिया लिखा। एरिया कौन सा, 0। आप कितने एरियाज ले सकते हो, क्वेश्चन मार्क करके देखा मैंने, ये बोल रहा है 0 से लेकर 2 टू दी पावर 32, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप एरिया की, लेकिन एरिया 0 क्या होगा, बैकबोन एरिया, और बाकी सारे क्या होंगे, नॉन बैकबोन। मैंने यहाँ पे एरिया 0 लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, 0। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया, इस इंटरफेस के ऊपर OSPF चलना शुरू हो चुका है। बात समझ में आई। अब मेरे को भैया 10 का नेटवर्क के ऊपर OSPF तो चलाना ही था, मतलब 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज करना ही था। सामने वाले को मैं 1 का नेटवर्क भी एडवर्टाइज करूंगा, करूंगा ना, रीचेबिलिटी के लिए। सोच के देखो, राउटर 2 से अगर मैं पिंग करता हूं तो क्या 1.1.1 को पिंग हो जाएगा, देखो नहीं हो रहा ना पिंग। राउटर 2 से पिंग क्यों नहीं हो रहा 1.1 को, क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क पहुंचाने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क पहुंचाने के लिए, डायनेमिक राउटिंग। OSPF इसलिए ही तो चला रहे हैं ताकि नेटवर्क की इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंचे। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई राउटर 1 के थ्रू हम नेटवर्क एक और एडवर्टाइज करवाएंगे, कौन सा, 1.1.1.1। क्या आएगा यहाँ पे, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0, कौन से एरिया में, एरिया 0 में। 0.0.0.0 क्यों आया, क्योंकि ये /32 था, सारी बिट ऑन थी, सबको ऑफ कर दिया तो क्या आ गया, 0.0.0 आ गया। मैंने जैसे ही एंटर किया, इस राउटर के ऊपर दोनों नेटवर्क्स अब सामने वाले को क्या हो रहे होंगे, एडवर्टाइज हो रहे होंगे। क्लियर, मतलब ये कि अगर यहां से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जा रही है तो इसकी राउटिंग टेबल में स्टोर होगी स्टोर। अगर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई होगी तो एक बार राउटर 2 की राउटिंग टेबल देखें, देखो मैंने क्या लिखा। राउटिंग टेबल देखने के लिए क्या कमांड होती है, शो आईपी राउट। जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझे, अरे मैंने राउटर 1 पे लिख दिया, है राउटर 2 पे लिखना था ना, शो आईपी राउट। आपने देखा ना, तो यहाँ पे 1 का नेटवर्क है और 10 का नेटवर्क तो चलो पहले से ही डायरेक्टली कनेक्टेड था, 1 का नेटवर्क तो अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं। फिर मैंने आपको याद दिलवाया कि दोस्तों मुझे एक बात बताओ, OSPF राउटर 1 पे रन कर दिया, राउटर 2 के ऊपर भी तो करोगे, राउटर 2 के ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना OSPF एनेबल, तभी तो नेबरशिप अप आएगी। और अगर नेबरशिप अप नहीं आएगी तो कभी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी नहीं शेयर होगी। तो मैंने यहाँ पे OSPF एनेबल करने के लिए राउटर 2 के ऊपर भी सेम कमांड चलाई, और कमांड है राउटर OSPF। इस बार मैंने प्रोसेस क्या डाल दिया, तो आप 1 भी डाल सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस रन किया, नेटवर्क एरिया कौन सा, 0, क्योंकि 10 का नेटवर्क तो राउटर 2 के पास भी है। और जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी, जरा ध्यान से देखो, एक लॉग मैसेज आया। और ये लॉग मैसेज क्या बोलता है, ये लॉग मैसेज यहाँ पे बोलता है कि OSPF की क्या बन गई, एडजेसेंसी बन गई। प्रोसेस कौन सा चल रहा है हमारे राउटर पे, 2, और सामने वाला नेबर कौन है, 1.1.1.1। कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, 0/0, सॉरी 5/0, और लिखा हुआ है लोडिंग टू फुल, मतलब ये फुल स्टेट के अंदर आ गया। इसने नेबरशिप फॉर्म कर ली और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर ली होगी, तभी तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट बन गया।
मैं यहाँ से इस राउटर से एक कमांड रन करता हूँ, और कौन सी, नेटवर्क। अब अगर मैंने राउटिंग टेबल देखी राउटर वन की, तो मुझे पता चला, चलो राउटर टू की देख लेते हैं। राउटर टू की जब मैंने राउटिंग टेबल देखी, तो मुझे पता चला कि राउटर टू ने एक नेटवर्क लर्न किया, कौन सा, 1.0.0.0/32। यहाँ पे देखो ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब क्या है, OSPF। 1.1.1.1 नेटवर्क लर्न किया, एडी वैल्यू 110, और मैट्रिक वैल्यू 65। आपने बोला 65 क्यों, आंसर आपके आगे है, आपको आंसर पता है। एक मैट्रिक वैल्यू तो लूप बैक की होगी खुद की, ये लूप बैक की इंफॉर्मेशन राउटर वन ने राउटर टू को दी। राउटर टू ने अपने इंटरफेस की जब मैट्रिक कैलकुलेट की, तो सीरियल की मैट्रिक कितनी आई थी, 64 + 1 इज, इसीलिए राउटर टू पे मैट्रिक वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 65। नाप तोल के सारी चीजें। आपने ये बोला था कि इन राउटर्स को हम एक एरिया के अंदर रखेंगे, कैसे रखेंगे, कुछ तो होगा ना। मैंने आपको बोला कि ये राउटर कौन से डोमेन के अंदर होंगे, एरिया 0 में, यानी कि कहाँ पे, बैकबोन के अंदर। मुझे ये बताइए कि एरिया 0 कैसे देंगे हम इन राउटर्स को, जब हम इन राउटर से क्या एडवर्टाइज करवाएंगे, ये जब नेटवर्क एडवर्टाइज करवाएंगे तो ये बताएंगे कि ये कौन से एरिया का पार्ट है, 0 का। इससे राउटर को पता चलेगा कि मेरे को कौन से एरिया के अंदर नेटवर्क्स क्या करवाने हैं, एडवर्टाइज करवाने हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था, क्या, आप एरिया 0 लिख लो, एरिया 10 लिख लो, एरिया 100 लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों की आप क्या फॉर्म कर रहे हो, नेबरशिप। नेबरशिप का आपको क्राइटेरिया पता है कि अगर ये इंटरफेस एरिया 0 में है, तो ये इंटरफेस भी एरिया 0 में ही होगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है, पक्का, आगे चलें, और बताओ, और कुछ। हम्म, बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल दे सकते हो, कोई और नेटवर्क भी दे सकते हो लूप बैक के अलावा। आप लूप बैक के अलावा यहाँ पे एक और पीसी लगा देते, यहाँ पे 20 का नेटवर्क दे देते, यहाँ पे 30 का नेटवर्क दे देते। बिल्कुल रीजन है, मैं यहाँ पे पीसी नहीं लेना चाहता था, सिंपल सी बात। वही चीज जो मैंने रिपीट करी थी, कहाँ पे, डिफॉल्ट राउटिंग के अंदर। हाँ जी, यहाँ तक बताओ मुझे क्लियर हुआ एवरीवन। अब मैंने आपको बोला कि भाई हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, वाइल्ड कार्ड मास्क डाल दिया, नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए राउटिंग टेबल में, राउटर टू की राउटिंग टेबल में मैंने देखा कि वो नेटवर्क क्या हो गया, लर्न हो गया OSPF के थ्रू। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करूंगा किसको, 1.1 को, राउटर अपनी राउटिंग टेबल देखेगा, उसको पता चलेगा कि भैया 1 का नेटवर्क अगर है तो कहाँ पे, 10.1 के पास। हमने टोपोलॉजी देखी, मुझे पता चला कि भैया राउटर 2 ये बोल रहा है कि अगर 1 के नेटवर्क के पास पैकेट भेजना है, तो किसके पास भेजो, 10.1 के पास, वो इसके पास पैकेट भेज देगा। समझ में आई बात, दिस इज हाउ OSPF इज वर्किंग। OSPF ने अब यहाँ पे क्या एडवर्टाइज करवा दिए, नेटवर्क एडवर्टाइज करवा दिए। आगे चले, आगे चलते हैं। अब अगली चीज, अब मैंने आपको ये बोला कि भाई एक बात बताओ, आपने कमांड रन करी, कौन सी सबसे पहली कमांड थी, राउटर OSPF 1। इस कमांड से क्या हुआ, इस कमांड ने क्या किया, इस कमांड ने हमारे राउटर के ऊपर OSPF क्या कर दिया,
क्या कर दिया, एनेबल कर दिया। दूसरी कमांड पे आते हैं। दूसरी कमांड मैंने यहाँ पे क्या डाली, मैंने आपसे पूछा इंटरव्यू के अंदर कि भाई इस कमांड से क्या होगा। इस कमांड के बहुत सारे यूजेस हो रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या यूज हो रहे हैं जरा ध्यान से समझो। पहला यूज तो इस कमांड का ये है कि इस कमांड के थ्रू मैं 10 का नेटवर्क क्या करूंगा, क्या करूंगा, 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा। सामने वाले राउटर को हम 10 का नेटवर्क देंगे। जब तक मैं यहाँ पे नेटवर्क 1.1.1.1 नहीं लिखूंगा, राउटर कभी भी 1 का नेटवर्क सामने वाले को एडवर्टाइज नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। इसका दूसरा काम क्या है, क्या डिफाइन करना। अगर मैं नेटवर्क कमांड नहीं दूंगा तो राउटर को कभी ये ही नहीं पता चलेगा कि वो कौन से एरिया के अंदर है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा काम नेटवर्क कमांड के थ्रू क्या हो रहा है, इट इज एडिंग इंटरफेस इन मल्टी कास्टिंग ग्रुप। और वो ग्रुप कौन सा है, 224.0.0.5 एंड 6। अब मुझे नहीं पता, नॉट 6, ओनली 5। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये बात की जानकारी है, जो पहले पढ़ चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्क कमांड की हेल्प से ही क्या होता है, एक इंटरफेस मल्टीकास्टिंग ग्रुप का मेंबर बनता है। अब इसका मतलब क्या है जरा एक बार समझो। देखो, इस कमांड की हेल्प से, नेटवर्क कमांड की हेल्प से, मैंने आपको ये बोला था कि इस इंटरफेस पे OSPF चलेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सोच के देखो। अगर एक और राउटर अटैच होता, राउटर 3, इसके ऊपर IP एड्रेस होता 12.0.0.0, मतलब IP एड्रेस होता तो 1 होता। डन। मैं चाहता हूं कि OSPF सिर्फ यहाँ चले, OSPF यहाँ पे ना चले। या छोड़ो, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तुम्हारे लिए, बहुत हो गया स्पून फीडिंग। यहाँ पे IP एड्रेस क्या था, डन। मान लो मैंने यहाँ पे IP एड्रेस चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और राउटर अटैच किया R3, और मैंने यहाँ पे इंटरफेस पे IP दिया 192.168.10. मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट में? पहले तो यही बता दो, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। पहले ये बताओ कि क्या सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट में है? डिफरेंट में। और देखा, हाँ भाई, ये दोनों सेम नेटवर्क है डिफरेंट है, मैं ये पूछ रहा हूँ। डिफरेंट। और कोई, और कोई? सबसे पूछूंगा एक एक करके, जवाब दो, सेम या डिफरेंट। सेम नेटवर्क है ना, सेम नेटवर्क है ना। छोड़ दो OSPF, यहीं पे ही ख़त्म करो, किस्सा ख़त्म, कल से स्विचिंग शुरू। OSPF मैंने जितना करवाना था मैं आपको उतना करवा चुका हूँ। हमने OSPF एनेबल करना सीख लिया, बहुत है। मेरी बात मानो, आगे कंटिन्यू मत करो, क्योंकि आप लोगों को अगर ये नहीं पता, देख बात करेगा ना भगा दूंगा, गुस्सा मत दिलवाओ, आराम से बैठो। क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता कि ये सेम नेटवर्क है या डिफरेंट है। दोस्तों, ये डिफरेंट नेटवर्क है। कैसे कह सकते हो ये सेम नेटवर्क है? आप लोगों ने सबनेटिंग करी थी और उसके अंदर मैंने ये बताया था कि /25 के हिसाब से ब्लॉक साइज 128 आता है, और लास्ट ऑक्टेट के अंदर जब चेंज आएगा
तो यहाँ पे 0 होगा, तो 128 में ऐड करूंगा, अगला नेटवर्क मेरा ये होगा। क्या बात कर रहे हो? अबे मेरे को अब क्यों सिखा रहा है? समझ में आई बात? तो अगर ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क हैं, मैंने यहाँ पे अब नेटवर्क आईडी के अंदर क्या डाला, मैंने यहाँ पे नेटवर्क आईडी के अंदर डाला 192.168.10.0। मैंने यहाँ पे डाल दिया 0.0.0.127, इसका क्या, वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, डाल दिया वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क डालने से इस राउटर को पता चल गया कि मेरे को OSPF अगर इनेबल करना है तो कहाँ करना है, यहाँ, क्योंकि इस वाइल्ड कार्ड मास्क के अकॉर्डिंग ये कभी भी मैच नहीं होगा, क्योंकि इसका IP एड्रेस ही क्या होगा, 129 127 के वाइल्ड कार्ड में फिट ही नहीं होगा। अब राउटर पता है क्या करेगा, राउटर हमारे इस सीरियल इंटरफेस 5x0 को किस में डाल देगा, एक ग्रुप के अंदर डाल देगा। कौन सा ग्रुप, 224.0.0.5 के अंदर। मतलब यहां से क्या जाने शुरू हो जाएंगे, हेलो मैसेजेस। हेलो मैसेजेस क्या होते हैं, मल्टीकास्ट मैसेजेस जाएंगे ही कौन से इंटरफेस से, जो इंटरफेस इस ग्रुप का मेंबर होगा। आपको अगर पता करना है कि ये इंटरफेस ग्रुप का मेंबर बना या नहीं बना, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार इस राउटर के ऊपर जाओ, इस राउटर के ऊपर एक कमांड रन करो, डू शो IP इंटरफेस सीरियल 5x0। कोई मुझे बताएगा, ये मैंने कमांड आप लोगों को बता रखी है किस लिए यूज होती है? कौन सी इंटरफेस, सॉरी, इंटरफेस की कौन सी डिटेल, लेयर 3 डिटेल्स देखने के लिए यूज होती है। मैंने जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के बाद मेरे पास साफ शब्दों में एक लाइन लिखी हुई है, और वो लाइन मुझे क्या बता रही है, लिखी हुई है कि नहीं, हाँ या ना? लो, लूपबैक भी एडवर्टाइज करवाया था मैंने 111 वाला। मैंने सीरियल की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, लूपबैक 0। बताओ, आप बोलोगे तो हर इंटरफेस पे होती है, बेवकूफ बना रहे हो। लो, फास्ट इथरनेट, सॉरी 0x0। ये बोल रहा है इंटरफेस तो डाउन है, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट कर देते हैं यहीं पे। मैंने एक इंटरफेस बनाया, लूपबैक नंबर 1, IP एड्रेस क्या डाल दिया, नहीं 10 नहीं, बना दिया एक लूपबैक। मैंने इसको एडवर्टाइज तो नहीं किया, नहीं किया ना OSPF में एडवर्टाइज। अगर OSPF में एडवर्टाइज नहीं किया तो डू शो इंटरफेस लूपबैक 1 जब मैं लिखूंगा, IP इंटरफेस, सॉरी, डू शो IP इंटरफेस। हाँ, देखो, ढूंढ के दिखाओ क्या यहाँ पे कोई मल्टीकास्ट की इंफॉर्मेशन लिखी है, देख लो, एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा है। क्योंकि मैंने अभी तक इसको OSPF में, सॉरी, मैंने इसको नेटवर्क कमांड में नहीं डाला। नेटवर्क कमांड में नहीं डाला तो ये ग्रुप का मेंबर भी नहीं हुआ। इसका मतलब अगर ये ग्रुप का मेंबर नहीं हुआ तो यहाँ से कभी भी OSPF के मैसेजेस नहीं जाएंगे। समझ में आई बात? अगली चीज, मैंने जब यहाँ पे OSPF रन किया था, और इसकी हमने कौन सी टेबल देखी थी, राउटिंग टेबल, जब हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी तो इसके ऊपर मुझे पता चला था कि 1 का नेटवर्क लर्न नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था ना, नहीं हो रहा था ना, क्यों नहीं हो रहा था भाई, ये तो मल्टीकास्टिंग ग्रुप का मेंबर बन गया, ये हेलो मैसेजेस सेंड कर रहा है, सामने वाला तब तक हेलो का रिप्लाई नहीं करेगा जब तक वो खुद इस ग्रुप का मेंबर नहीं बनता। जब वो ग्रुप का मेंबर बनेगा तभी तो यहाँ से क्या सेंड करेगा, हेलो मैसेज सेंड करेगा, उसके बाद ही तो नेबरशिप फॉर्म होगी, हाँ या ना?
समझ में आया? सो दिस इज हाउ OSPF इज रनिंग। ऐसे हमारा राउटर के ऊपर OSPF क्या होता है, काम करता है। ये इंटरनल प्रोसेस है सारा। 3 कमांड्स की हेल्प से हमने OSPF को क्या कर दिया, चला दिया। कम ऑन, कंपनी क्या बोलती है, कंपनी ये बोलती है कमांड्स टू ट्रबल शूट OSPF। मैं ये देखना चाहता हूँ कि OSPF चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। एक बार जरा इसको देखते हैं। देखें, देखो, सबसे पहले मैं आया राउटर 1 के ऊपर। मैंने राउटर 1 के ऊपर कमांड रन करी। क्या कमांड थी, प्रिविलेज मोड में ट्रबल शूट है। ट्रबल शूटिंग मेन तो कहाँ होती है, प्रिविलेज मोड पे। सारी शो कमांड चलेंगी। कमांड रन करी, शो आईपी, क्या लिखा, प्रोटोकॉल। सबसे पहली कमांड शो आईपी प्रोटोकॉल्स। शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड में इसलिए चला रहा हूँ, ये देख सकूं कि इस राउटर के ऊपर कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। क्या देख सकूं कि इस राउटर के ऊपर कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा। मैंने एंटर किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड रन करी, मैंने यहाँ पे देखा मुझे इसने पहली लाइन के अंदर बता दिया क्या चल रहा है, OSPF। समझ में आ गया? उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन ये बोल रहा है कि ये राउटर 1 है, राउटर 1 पे OSPF चल रहा है। राउटर 1 की राउटर आईडी क्या है, क्या है राउटर आईडी, 1.1.1.1। आ जाओ टोपोलॉजी पे वापस। फिजिकल इंटरफेस का आईपी, लूप बैक एड्रेस। मैंने आपको बताया था राउटर आईडी कौन बनेगा, या तो एडमिनिस्ट्रेटर राउटर आईडी देगा। मैंने तो कोई राउटर आईडी नहीं दी। अगला स्टेप, हाईएस्ट लूप बैक आईपी एड्रेस। एक ही लूप बैक बना हुआ है, वही राउटर 1 ने क्या क्या सिलेक्ट कर लिया एज राउटर आईडी। आप इसका प्रूफ देख सकते हो इस कमांड के अंदर। शो आईपी प्रोटोकॉल्स में मुझे क्या बता रहा है, ये राउटर आईडी। इसके बाद मैंने राउटर 1 से कौन कौन से नेटवर्क्स एडवर्टाइज किए थे, राउटिंग फॉर नेटवर्क, कौन कौन से, 1 एंड 10, दोनों कौन से एरिया में। इतनी बात मुझे पता चल गई। मुझे ये तो पता चल गया कि इस राउटर के ऊपर OSPF चल रहा है। मैं अगले स्टेप पे आऊँगा, मैं अगले स्टेप में आऊँगा और मैं ये देखना चाहता हूँ कि राउटर 1 ने किस किस के साथ नेबरशिप फॉर्म कर रखी है। इंटरफेस का IP 10.1 बन जाता है इसका राउटर आईडी, ठीक है ना। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस सिनेरियो के अंदर कौन कौन नेबर बना हुआ है राउटर 1 के साथ। मैंने कमांड रन करी, कौन नेबर होगा, राउटर 1 का तो एक ही नेबर होगा, राउटर 2। मैंने कमांड रन करी राउटर 1 के ऊपर, शो आईपी OSPF, शो आईपी OSPF नेबर। एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई। और वो क्या इन्फॉर्मेशन थी, सबसे पहले तो इसने मुझे बताया कि भाई जो हमारा नेबर है उसकी नेबर आईडी क्या है। राउटर 2 की राउटर आईडी 2.2.2.2 होगी, डन। ये दोनों राउटर्स कौन सी स्टेट में है, फुल स्टेट में। डेड टाइमर कितना चल रहा है, 39। लेकिन मैंने तो कितना बताया था, 40 बताया था। एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, ये ऐसे चलता है, 39, 38, 37, 36। जब 30 पे आएगा 10 सेकंड हो जाएंगे। 10 सेकंड के बाद हेलो मिल जाएगा राउटर को। हेलो मिलते ही ये टाइमर को दोबारा क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। और ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई अब दोबारा ये टाइमर चलेगा। समझ में आ रही है बात? अगर हेलो मिलना बंद हो गया तो ये टाइमर कहां तक चलेगा, 0 तक। 0 तक। जैसे ये टाइमर 0 होगा, राउटर 1 इस नेबर को क्या डिक्लेयर कर देगा, डेड। हर नेबर के लिए टाइमर अलग चलेगा। क्लियर, क्लियर। आगे चलें, आगे चलते। अब मुझे ये भी पता चल गया कि भैया नेबर कितने बने हुए हैं, एक नेबर बना हुआ है राउटर 1 का। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अगली इंफॉर्मेशन मैंने क्या रन करी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि OSPF के अंदर मेरे कौन कौन से नेटवर्क्स एडवर्टाइज हो रहे हैं।
या मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से इंटरफेसेस पे OSPF चल रहा है, क्या कमांड होगी? मैं राउटर 1 के ऊपर कमांड रन करूंगा, शो IP OSPF, क्या इंटरफेस। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि OSPF कौन कौन से इंटरफेसेस पे चल रहा है। नो, ये कमांड नहीं थी। व्हाट वाज द कमांड? हाँ, शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ से मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से इंटरफेसेस पे OSPF एनेबल किया था। एक तो सीरियल पे और एक किस पे, लूपबैक पे। देखो मुझे क्या बताया इसने, देखो जरा ध्यान से। इसने बोला कि भाई लूपबैक 0 पे और सीरियल पे दोनों पे प्रोसेस आईडी क्या है, दोनों कौन से एरिया में है, 0। दोनों के अंदर कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहा है या कौन से आईपी के ऊपर चल रहे हैं ये, 1.1.1.1 और 10.0.0.1। कॉस्ट क्या है, लूपबैक की कॉस्ट, सीरियल की कॉस्ट, ठीक है ना। ये स्टेट वो वाली स्टेट नहीं है जो मैंने बताया था। इस स्टेट का मतलब है कि ये एक लूपबैक इंटरफेस है और सीरियल को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस। मुझे पता चल गया कि ये दो इंटरफेसेस के ऊपर OSPF क्या है, एनेबल्ड है। आगे चलें, आगे चलें, डन। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई अगर OSPF चल रहा है तो राउटर कुछ नेटवर्क्स भी क्या कर रहा होगा, लर्न कर रहा होगा। अगर राउटर नेटवर्क्स लर्न कर रहा होगा तो कौन सा नेटवर्क होगा, मैंने यहाँ पे लिखा शो IP राउट। शो IP राउट, राउटिंग टेबल देखते हैं। राउटिंग टेबल में मुझे पता चलेगा कि राउटर 1 सामने वाले राउटर से, कौन से राउटर से, कौन सा नेटवर्क लर्न कर रहा होगा, OSPF के थ्रू, /32 AD वैल्यू 110 /65 इसकी कॉस्ट, वाया किससे, ये एंट्री होनी चाहिए। देखते हैं राउटर 1 पे जाके। हाँ मित्रों, समझ में आया? कितनी कमांड्स बताई मैंने अभी तक ट्रबल शूटिंग के लिए, कौन कौन सी, शो IP प्रोटोकॉल, ये देखने के लिए कि कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, शो IP नेबर, ये देखने के लिए कि राउटर के कौन कौन से OSPF के नेबर्स हैं। उसके बाद शो IP और इसके बाद लास्ट में मैंने क्या चलाया, लास्ट नहीं है ये, यकीन मानो OSPF का सिनेरियो आ गया ना, इन कमांड की हेल्प से आप सारा कुछ कर सकते हो। मतलब नेबरशिप क्यों नहीं बन रही ये तो आपको बता ही देगी। एक कमांड और थी, वो कमांड कौन सी थी, फाइव बाई जीरो, ये देखने के लिए कि ये कौन से मल्टीकास्टिंग ग्रुप का क्या है, मेंबर बना हुआ। ये भी एक ट्रबल शूटिंग कमांड है। अगर वो ग्रुप का मेंबर नहीं होगा तो OSPF भी काम नहीं करेगा। समझ में आया? ये ट्रबल शूटिंग कमांड्स थी। अब आगे चलते हैं और गहराई में अध्ययन करते हैं किसका, OSPF का। अब मैं बात करूंगा किसकी, किसकी बात करूंगा, LS। LS से करने से पहले मैं 5 मिनट का ब्रेक देखिए। अब हम बात करेंगे किसकी, LSAs की। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो मैं बात करूंगा किसकी, डेटाबेस की।
आपको पता है OSPF के अंदर एक राउटर अपने पास डेटाबेस मेंटेन करके रखता है अपने एरिया के राउटर्स उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में। LSA की फुल फॉर्म होती है लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट कहने का मतलब एक राउटर अपने पास जो डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखता है? LSA। हमारे पास एक राउटर के अंदर कितने LSA हो सकते हैं? हमारे पास राउटर के अंदर हो सकता है LSA नंबर 1 2 3 4 5। उसके बाद सीधा कौन सा आता है? 7 और फिर 8 और 9। ठीक है, LSA नंबर 8 और 9 कब यूज़ होते हैं? LSA नंबर 8 और 9 यूज़ होते हैं IPv6 में। ठीक है, LSA नंबर 7 किस केस में यूज़ होता है? जब मैं यूज़ करता हूँ एक कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं NSSA। NSSA स्टैंड्स फॉर नॉट सो स्टबी एरिया। बात की कहानी है, NP के अंदर सीखोगे आप जाके। अब आती है बात किसकी? LSA 1 2 3 4 5 की। कायदा तो ये बोलता है कि CCNA में क्या करवाना चाहिए, ये 5 LSA का इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को LSA 4 और LSA 5 नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, आप अपना NP के ट्रेनर से जाके समझ लेना, वो वहाँ पे रिपीट करते हैं इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे किसकी? LSA 1 2 एंड 3 की। 4 और 5 कब यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं जब हम ASBR की बात करते हैं तब। हम ASBR की बात यहाँ पे नहीं करने वाले। ठीक है, और ये LSA 4 एक्चुअल में ABR एडवर्टाइज करता है। कल को कभी सीखो और गालियाँ दो, बोल रहा था ये ASBR में होता, नहीं, ABR के केस में ही यूज़ होता है, लेकिन ASBR जब यूज़ होता है तभी LSA 4 आएगा। छोड़ दो उसे भी, बात करते हैं सबसे पहले किसकी? LSA 1 की। लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट 1 का नाम क्या होता है? किसी को पता है? इसको हम बोलते हैं राउटर LSA। क्या बोलते हैं इसको? राउटर LSA। इसको जनरेट कौन करता है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? जनरेटेड बाय। कौन करता है? समझ चीज़ों को। जनरेट कौन करता है? एवरी राउटर इन अ एरिया। क्या बोला मैंने यहाँ पे? एवरी राउटर, लेकिन किसके अंदर? इन एन एरिया। मेरी एरिया में 2 राउटर्स हैं तो LSA 1 कितने जनरेट होंगे? 2। एक एरिया, एक राउटर 1 करेगा और एक राउटर 2 करेगा। अगर मेरे एरिया के अंदर 5 राउटर्स हैं तो LSA 1 भी कितने मिलेंगे आपको हर राउटर पे? 5। अब ये LSA 1 करता क्या है, होता क्या है डेटाबेस के अंदर, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है देखो। LSA 1 contains all the information of an area। एक एरिया की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी कहाँ होती है? LSA 1 के अंदर। जैसे कि क्या कर रहा, क्यों लिख रहा? वीडियो दूंगा ना, शांति से समझ चीज़ों को, समझो। एक एरिया में जितने राउटर की इंफॉर्मेशन होगी, जितने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी सबनेट मास्क होंगे, जितने भी टाइप के लिंक होंगे, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? LSA 1 के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लिखा LSA 1 कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एन एरिया लाइक नंबर ऑफ routers, number of, not number of, network IDs, सबनेट मास्क, उसके बाद टाइप ऑफ
लिंक कौन से टाइप का लिंक है, इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन होगी, लिंक के बाद आईपी एड्रेसेस ऑफ इंटरफेसेस। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है, LSA1 के अंदर। एक्चुअल में अ राउटर विल फाइंड लिंक की क्या कॉस्ट, ये भी प्रेजेंट होगी LSA1 में। अ राउटर विल फाइंड द बेस्ट पाथ, राउटर क्या करेगा, बेस्ट पाथ फाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ, नहीं नॉट विद द हेल्प ऑफ, बाय रनिंग एक एल्गोरिदम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, SPF एल्गोरिदम। SPF की फुल फॉर्म शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। एल्गोरिदम ये रन करेगा ऑन LSA1। LSA1 के ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट की एल्गोरिदम को रन करके ये बेस्ट पाथ क्या करता है, कैलकुलेट करता है। अभी मैं बात सिर्फ एक एरिया की कर रहा हूँ, बात समझ में आई, एवरीवन क्लियर, कंफर्म। अब देखो एक्चुअल में ये जो SPF एल्गोरिदम है इसको हम बोलते हैं ये एल्गोरिदम होती है जो OSPF को रन कर रही है। समझ में आ गई बात, आगे चलें। अब बारी आती है कि LSA1 का कंटेंट क्या होगा, LSA1 का कंटेंट क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ DBD की, किसकी बात कर रहा हूँ, DBD की। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पता है ना, जो पूरा डेटाबेस नहीं बताता, सिर्फ उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताता है, वो क्या होगा। देखो हमारी टोपोलॉजी की बात करें जिसमें दो राउटर सीरियल लिंक से कनेक्टेड हैं, इसके अंदर होगा एक LSA नंबर 1 जिसको हम राउटर LSA बोलते हैं, और इसकी जो एंट्री होगी यहाँ पे होगी एक क्या, लिंक आईडी, और एक इसके साथ एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी, लिंक आईडी एंड एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी। अब दोनों का मतलब क्या, देखो जो भी राउटर, मैंने यहाँ पे लिखा राउटर आईडी ऑफ राउटर which generate, जो क्या जनरेट करेगा, LSA1। जिस भी राउटर ने LSA1 जनरेट किया लिंक आईडी में उसकी क्या आएगी, राउटर आईडी। मेरे इस सिनारियो में दो राउटर थे, राउटर 1 एंड राउटर 2। राउटर 1 ने LSA1 जनरेट किया होगा, राउटर 1 की राउटर आईडी क्या थी, तो देखो राउटर 1 की राउटर आईडी क्या थी, 1.1.1.1 थी। मैंने आपको ये बोला कि इस सिनारियो में जो एंट्री आएगी राउटर 1 की वो यहाँ पे क्या आएगी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आता है एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, राउटर आईडी ऑफ राउटर which advertise LSA1। राउटर 1 ने LSA1 जनरेट किया, लेकिन वो अपना LSA1 अपने एरिया के सभी राउटर्स को क्या करेगा, एडवर्टाइज भी करेगा। इसीलिए इस 1.1 के आगे क्या आ जाएगा, दोबारा 1.1.1.1। सेम काम राउटर 2 ने किया, राउटर 2 ने अपना LSA1 जनरेट किया और किसको फॉरवर्ड कर दिया होगा, किसको फॉरवर्ड कर दिया, राउटर 2 को कर दिया होगा।
इसीलिए राउटर 2 ने जब LSA1 जनरेट किया और उस LSA1 को राउटर 1 को फॉरवर्ड कर दिया, तो मेरे पास LSA1 के अंदर ये दो इंफॉर्मेशन आएंगी। अगर मेरे एरिया में तीसरा राउटर अटैच होता तो वहां पे LSA1 के अंदर उसकी भी राउटर आईडी आती। मतलब LSA1 कितने होंगे? जितने हमारे एरिया में राउटर्स होंगे। सिंपल सिंपल। अगली चीज, कभी भी दो राउटर्स के ऊपर LSA1 डिफरेंट नहीं हो सकते सेम एरिया में। कहने का मतलब देखो, डिफरेंट एरिया की तो बात ही नहीं कर रहे हम, सेम एरिया की बात चल रही है अभी। डिफरेंट एरिया के बारे में तो सोचो भी मत। मैंने आपको क्या बोला? देखो एक बार इधर, मैंने आपको ये बोला कि भाई ये दो राउटर्स थे एरिया 0 में, अगर यहाँ पे एक और राउटर होता तो वो भी अपना LSA1 जनरेट करता। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि राउटर 1 में LSA1 आपको कितने दिखा रहा है? 4, और राउटर 2 के अंदर LSA1 कितने दिखा रहा है? 5। कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है राउटर 1 ये बोलेगा कि मेरे एरिया में 4 राउटर है, राउटर 2 ये बोलेगा कि मेरे एरिया में 5 राउटर है? हो ही नहीं सकता। अगर वो सेम एरिया में है तो LSA1 भी दोनों के ऊपर क्या होगा? सेम होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब आपने बोला LSA1 हम देख कैसे सकते हैं? वेरी इजी, बहुत आसान है। आप गए राउटर 1 पे, आपने कमांड रन करी, ट्रबल शूटिंग की ही कमांड हो गई ये भी। शो IP OSPF डेटाबेस। शो IP OSPF डेटाबेस के अंदर गए, मैंने यहाँ पे एंट्री की और मैंने क्या देखा? इंफॉर्मेशन देखी। एक एक करके रीड करते जाना। देखो, जैसे ही ये कमांड डाली, इसने बोला कि भैया OSPF चल रहा है, राउटर आईडी क्या है इस राउटर की? राउटर 1 की राउटर आईडी 1.1.1.1। प्रोसेस आईडी क्या थी? 1। कौन से एरिया के लिए हमारा ये LSA है? 0 के लिए, क्योंकि एरिया 0 चल रहा है। और ये बोल रहा है कि कौन सा LSA है? राउटर LSA बोला था, राउटर LSA। लिंक आईडी और एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी के अंदर देखो क्या आ रहा है। यस और नो? कंफर्म? तो ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन हो गया। ये सेम एंट्री आपको राउटर 2 पे मिलेगी, सेम एंट्री बिल्कुल एज इट इज। हम राउटर 2 पे गए, मैंने राउटर 2 पे क्या करा? शो IP OSPF डेटाबेस रन किया, एंटर किया, देखो क्या आया मेरे पास? राउटर 2 एरिया, सॉरी प्रोसेस 2 एरिया 0। क्लियर और नॉट? कंफर्म? आगे चले, आगे चले। अब आपने बोला, हाँ जी बोलो बोलो। हम्म हम्म बिल्कुल सर। क्वेश्चन मेरे पास ये आया कि हमने जब राउटर 1 और राउटर 2 पे एरिया 0 दे रखा था, तो क्या हमें सेम देना पड़ता है एरिया? भाई अगर आप डिफरेंट देते तो दोनों की नेबरशिप ही फॉर्म नहीं होती। बिल्कुल। आगे चले, एवरीवन क्लियर? आगे चलते हैं अब। सॉरी, आपने बोला ये तो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन था, ये तो डेटाबेस की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। क्या हम पूरा डेटाबेस देख सकते हैं LSA1? बिल्कुल देख सकते हो। पूरा LSA1 देखना है, कमांड डाल दो, शो IP OSPF डेटाबेस। लेकिन इसके आगे आपको क्या लिखना है? क्या लिखना है? राउटर। भर भर के एक आउटपुट आएगा। देखो इतना बड़ा आउटपुट है ये, शो IP OSPF राउटर। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये सबसे पहले बोल रहा है कि मेरी ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसने जनरेट करी? अरे क्या हो गया? राउटर 1 ने जनरेट करी है ये इंफॉर्मेशन। राउटर 1 ये बोलता है कि मेरे पास एक नेटवर्क है, कौन सा? उसका मास्क क्या है? उसकी मैट्रिक क्या है? उसके बाद मेरे पास एक और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मुझे क्या है
मिल नहीं रही, मेरे पास एक और आईपी एड्रेस है। वो कौन सा आईपी एड्रेस है? मेरे खुद का आईपी एड्रेस। कौन से लिंक से कनेक्टेड है ये? पॉइंट टू पॉइंट यानी कि सीरियल लिंक से कनेक्टेड है। इसकी मैट्रिक कितनी है? 64। अपने आईपी एड्रेस को जानने के बाद ये बोल रहा है कि भैया नेटवर्क कौन सा है मेरे पास, क्या ने मास्क है और मैट्रिक क्या है इसकी, सारी इंफॉर्मेशन है। नीचे चलो। अब ये बोल रहा है राउटर 2 से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। राउटर 2 से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, सॉरी, कौन सा नेटवर्क था? सबनेट मास्क। उसकी मैट्रिक वहां पे कितनी थी? 1। लूपबैक की 1 ही होती है। कौन सा नेटवर्क है? स्टब नेटवर्क। 1.1 का भी नेटवर्क है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। राउटर 1 के ऊपर, सॉरी, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या था? 10.2, यानी कि राउटर 2 का आईपी एड्रेस क्या है? 10.2 राउटर 2 का आईपी एड्रेस। कौन से लिंक से कनेक्टेड है? पॉइंट टू पॉइंट से कनेक्टेड है। मैट्रिक वैल्यू 64। और कौन सा नेटवर्क है राउटर 2 के पास? 10 का नेटवर्क भी है। ये सारी इंफॉर्मेशन से राउटर 1 ने अपने पास अपने ही अंदर एक टोपोलॉजी बना ली और राउटर 1 को ये पता चल गया कि मैं किससे कनेक्टेड हूँ, राउटर 2 से। मेरा आईपी एड्रेस 10.1 है और इसका आईपी एड्रेस 10.2 है, और हमारे बीच में कौन सा लिंक है? पॉइंट टू पॉइंट। अपने अंदर ही टोपोलॉजी बना ली। और उसने ये बोला कि राउटर 2 के पास एक स्टब नेटवर्क है। कौन सा? 2.2.2.2। मैट्रिक वैल्यू कितनी है उसकी? 1। मेरी मैट्रिक वैल्यू कितनी है? 64। क्या ये अब बेस्ट पाथ सिलेक्ट नहीं कर सकता? समझ में आ रही है? अपने एरिया में ये बेस्ट पाथ अपने लिए खुद कैलकुलेट करेगा, इसको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? दिस इज हाउ LSA1 वर्क्स। ऐसे हमारा LSA1 क्या करता है? काम करता है। आपने एक बात जरा ध्यान से देखी होगी कि जब मैंने सीरियल लिंक कनेक्ट किया था तो डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या था? LSA1 था। क्लियर? आगे चलें एवरीवन, आगे चलें, या OSPF बहुत है? अब बात करेंगे किसकी? एक कंसेप्ट आता है OSPF में जिसको मैं क्या बोलता हूं? DR एंड BDR। क्या बोलता हूं इस कंसेप्ट को? DR एंड BDR। थियोरिटिकल है, वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं, नोट डाउन अपने आप करोगे, आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, देखो, एक कंसेप्ट समझो। DR BDR करने से पहले लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, राउटर 1 राउटर 2 को स्विच से कनेक्ट कर दिया राउटर 3 के साथ और राउटर 4 के साथ। इसका IP 10.1, इसका IP 10.3, इसका IP 10.2 और इसका IP 10.4। अब एक बात समझने की कोशिश करो, मान लो मैंने चारों के ऊपर क्या चला दिया और मैंने 10 के नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए चारों से, मतलब इनके बीच में अब एडजेसेंसी फॉर्म होगी, होगी ना एडजेसेंसी फॉर्म? अगर इनके बीच में एडजेसेंसी फॉर्म होगी तो मेरे एक अकेले इसी 10 के नेटवर्क में राउटर्स के बीच में कितनी एडजेसेंसी फॉर्म होगी, जरा देखो। राउटर 1 नेबरशिप फॉर्म करेगा 2 के साथ, राउटर 1 नेबरशिप करेगा 4 के साथ, और किसके साथ? कितनी नेबरशिप हो गई? 3। अब आते हैं किसके ऊपर? राउटर 2 के ऊपर। राउटर 2 ने 1 के साथ तो नेबरशिप फॉर्म कर ली, राउटर 2 नेबरशिप फॉर्म करेगा 3 के साथ और 4 के साथ। कितनी हो गई? 2 नेबरशिप हो गई। हो गई 2 नेबरशिप। अब क्या दिक्कत है? अब इसके अंदर एक दिक्कत और है कि हमारे पास एक आता है राउटर 4। राउटर 4 ने नेबरशिप 1 और 2 के साथ तो फॉर्म कर ली, लेकिन ये किसके साथ नेबरशिप फॉर्म करेगा? 4 राउटर्स में कितनी नेबरशिप फॉर्म हो गई? 6। 6 एडजेसेंसी। ये मेरे लिए हानिकारक हो सकती है। क्यों हो सकती है हानिकारक? जरा एक बार इसको देखो। चलें आगे। देखो, मैं रिवर्स कर देता हूं अब सारी चीजें। मैंने आपको बोला यहाँ पे कितनी?
6 एडजेसेंसी अभी तक फॉर्म हो रही थी। ठीक है, अब इन 6 एडजेसेंसी के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी? इन 6 एडजेसेंसीज के अंदर प्रॉब्लम ये आएगी कि लेट सपोज राउटर 1 ने अपना क्या एडवर्टाइज किया, LSA1, ये किसके पास जाएगा? तीनों को भेजेगा LSA1, लेकिन राउटर 2 पता है क्या करेगा? इसी सेम LSA1 को किसको सेंड कर देगा? राउटर 3 और 4 को क्या मिल गया? डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन मिल गई। मतलब ये कि सेम नेटवर्क में अगर मेरे पास 2 से ज्यादा राउटर्स हैं तो वहां पे डेटा डुप्लीकेट जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एडजेसेंसी ज्यादा फॉर्म होंगी। नंबर ऑफ एडजेसेंसीज क्या होंगी? ज्यादा फॉर्म होंगी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट आया, और वो कंसेप्ट क्या है? नाम क्या है इसका? डीआर एंड बीडीआर। सबसे पहले डीआर और बीडीआर की फुल फॉर्म क्या है? डीआर बीडीआर की फुल फॉर्म है डेजिग्नेटेड राउटर, और उसके बाद क्या आता है? बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ठीक है, अब ये डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर करते क्या है? देखो, मान लो मैंने इस सिनारियो में इन 4 राउटर्स में से 2 राउटर्स को क्या इलेक्ट कर लिया? एक को मैंने डेजिग्नेटेड राउटर बना दिया, एक को मैंने क्या बना दिया? बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। अब आपने बोला बैकअप का मतलब? बैकअप का मतलब तो सिंपल है, कल को अगर डीआर डाउन हो गया तो ये क्या बन जाएगा? डीआर बन जाएगा। इतना बात तो क्लियर है, लेकिन इनका यूज क्या है? जरा एक बार इसको देखो। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस सिनारियो के अंदर ये जो बाकी राउटर्स होंगे ना, बचे हुए 2, इनको हम नाम दे देंगे क्या? क्या नाम दे दिया? डीआर अदर। ठीक है, कंसेप्ट ये बोलता है कि डीआर अदर जब नेबरशिप फॉर्म करेगा तो किसके साथ करेगा? डीआर के साथ और बीडीआर के साथ। पहले वाले सिनेरियो में 6 एडजेसेंसीज बन रही थी, अब देखो कितनी बनी? राउटर 2 ने फॉर्म की नेबरशिप डीआर और बीडीआर के साथ। इसके बाद राउटर 4 नेबरशिप फॉर्म करेगा डीआर और बीडीआर के साथ। टोटल कितनी हो गई एडजेसेंसी? 4। एक एडजेसेंसी किसके बीच में फॉर्म होगी? डीआर और बीडीआर के बीच में भी। कितनी हो गई टोटल एडजेसेंसीज? क्या मैंने नंबर ऑफ एडजेसेंसी को रिड्यूस कर दिया? एक एडजेसेंसी कम हो गई। अब कौन सी कम हुई? राउटर 2 और 4 कभी भी आपस में एडजेसेंसी फॉर्म नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? ये दोनों राउटर्स जब नेबरशिप प्रोसेस फॉर्म करेंगे तो ये दोनों राउटर्स एक स्टेट के अंदर स्टक हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी स्टेट? कल बताया था, 2 वे स्टेट। ये दोनों राउटर्स किस में फॉर्म हो जाएंगे? किस में स्टक हो जाएंगे? 2 वे स्टेट में। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनके बीच में क्या फॉर्म हो? एडजेसेंसी फॉर्म हो, क्योंकि मेरा डेटा डुप्लीकेट जाएगा। अब आपने बोला कि भाई एडजेसेंसी तो फॉर्म नहीं हुई, 2 वे स्टेट में अटक गया। इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यूअर ये बोल रहा है कि मैं 2 राउटर्स के ऊपर OSPF चला रहा हूं, दोनों के दोनों 2 वे स्टेट के अंदर स्टक हैं। आपने बोला हम सबनेट सबनेट मास्क चेक कर लेंगे, आपने बोला हम एरिया देख लेंगे, हम ऑथेंटिकेशन देख लेंगे, स्टब फ्लैग देख लेंगे, टाइमर देख लेंगे, राउटर आईडी यूनिक होगी, सारी चीजें हैं। वो बोलता है अभी भी एडजेसेंसी फॉर्म नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आंसर इज, वो दोनों राउटर क्या थे अपने नेटवर्क में? डीआर अदर। अगर वो दोनों डीआर अदर हैं तो उनके बीच में नेबरशिप फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो क्या है? इसलिए वो 2 वे स्टेट के अंदर क्या हो चुके हैं? स्टक हो चुके हैं। और ये हमारे लिए एक परेशानी नहीं है। जिसको OSPF नहीं पता वो नेटवर्क में काम कर रहा है,
उसको अभी अभी पता चला है कि भैया टू वे स्टेट के अंदर स्टक है, वो फटाफट टैग के पास भागा भागा जाएगा, बोलेगा मेरे दो राउटर्स तो टू वे स्टेट में स्टक है। क्यों? टैग आंसर करो, आप रिजॉल्व करोगे, आप बोलोगे यार सारी चीजें ठीक है लेकिन फिर भी टू वे स्टेट के अंदर स्टक है, कैसे? द रीजन इज हम इनके बीच में एडजेसेंसी फॉर्म ही नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अब भैया हमने एडजेसेंसी तो बंद कर दी, कम कर दी, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, जरा एक बार इसको देखो। सी, मैं वापस अपनी उसी टोपोलॉजी के ऊपर जाता हूं। मेरे पास 5 एडजेसेंसीज बनी हुई हैं, 5 की 5 एडजेसेंसीज को एक बार देखते हैं। देखो, ये हटा रहा हूं फुल फॉर्म, नोट डाउन कर लेना बाद में। अब इस सिनेरियो के अंदर जब एलएसए की इंफॉर्मेशन जाएगी, वो कैसे जाएगी? राउटर टू एलएसए 1 को भेजेगा तो सही, लेकिन इस बार वो कौन सा मल्टीकास्टिंग एड्रेस यूज करेगा? 6, क्योंकि ये मल्टीकास्टिंग एड्रेस सिर्फ कौन समझ सकता है? डीआर। डीआर ने इसको अपने पास रिसीव कर लिया, सबके पास बेशक से चला जाए, लेकिन वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो डीआर नहीं है। डीआर क्या करेगा इस सिनेरियो के अंदर? डीआर इस मल्टीकास्ट मैसेज, सॉरी, इस एलएसए 1 को सबको फॉरवर्ड कर देगा वापस, लेकिन कौन से एड्रेस पे? सॉरी, 224.0.0. इतनी बात समझ में आई? ये सारे राउटर्स 5 समझ सकते हैं, 5 समझ सकते हैं। कहने का मतलब अब इस सिनेरियो के अंदर कभी भी राउटर 3 और 4 के पास डुप्लीकेट डेटा नहीं आएगा। इसीलिए हम डीआर बीडीआर का क्या करते हैं? इलेक्शन करते हैं। क्यों? ताकि नंबर ऑफ एडजेसेंसीज क्या हो जाए? कम हो जाए, और हमारा कभी भी डेटा डुप्लीकेट ना जाए। अब आपको पता चला 6 कब यूज होता है और 5 कब यूज होता है। क्लियर? कंफर्म? आगे चलें? आगे चलते हैं। अब भाई ये तो बात समझ में आ गई कि डीआर बीडीआर होते क्या है, ये तो समझ में आ गई। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या कभी सीरियल लिंक के ऊपर डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है? कभी भी नहीं, क्योंकि सीरियल लिंक क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट। क्या नंबर ऑफ एडजेसेंसीज इंक्रीज करेंगी? कभी भी नहीं। इसीलिए आप ये देखोगे कि LSA2 कभी भी आपको कहां पे नहीं दिखेगा? सीरियल लिंक पे दिखेगा ही नहीं। अब अगर मुझे आपको LSA2 दिखाना है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सिंपल सा काम है। मैंने क्या किया, राउटर के इन दोनों इंटरफेस, एक इंटरफेस को क्या कर दिया? हटा दिया, डिलीट कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या लगाया? कौन सा इंटरफेस? फास्ट अरे, ऐसे करेगा ये मेरे साथ। अब डिलीट करो इसे, लेट्स डिलीट इट। लो, यही उड़ गया, GNS3 उड़ गया। इसलिए इतना खतरनाक टूल है। क्या होता है, चलते चलते कभी भी कुछ भी हो जाता है इसमें। अगर आपका लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है ना, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अब ये चलते चलते बंद हो गया, अब इसका कोई भरोसा भी नहीं है चलेगा कि नहीं। देखते हैं। एक काम करते हैं ना, जबरदस्ती चलाते हैं इसको। टास्क मैनेजर में जाके ना मैं काम करता हूँ, जहाँ पे भी मुझे क्या दिखता है, GNS3 दिख रहा है क्या यहाँ कहीं? GNS3 की कोई एप्लीकेशन और कोई प्रोसेस नहीं चल रहा। वेरी गुड। मैंने क्या किया, एक बार GNS3 दोबारा ऑन किया। लेट्स सी काम करता है कि नहीं। नहीं तो मुझे लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलो कर गया। हाँ जी एवरीवन, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दोबारा से 2 राउटर लिए। टोपोलॉजी विल बी सेम एज इट इज। कैसे? मैंने 2 राउटर्स लिए, दोनों के ऊपर मैं OSPF रन करूंगा, लेकिन इस बार मैं कौन सा नेटवर्क लूंगा?
पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, यानी कि कौन सा, फास्ट ईथरनेट। आ गया फास्ट ईथरनेट। अब OSPF बिल्कुल एज इट इज वैसे ही रन करेंगे। इसका आईपी क्या 10 डॉट, इसका आईपी क्या 10.2, यहाँ पे लूप बैक एड्रेस कौन सा, और यहाँ पे लूप बैक एड्रेस कौन सा, और मैंने यहाँ पे क्या रन कर दिया, OSPF एरिया नंबर कौन सा। चले आगे, ठीक, करते हैं इसको कॉन्फ़िगर। पट्टी के अंदर पहले ही ओपन होंगे, देखो फ्रेश राउटर था, बिल्कुल वही कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज। इंटरफेस इस बार फास्ट इथरनेट 0x0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 10.1, डन। लेकिन इसने मुझे क्या बोला, 10 का नेटवर्क तो सीरियल के साथ ओवरलैप कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको भैया कैंसिल कर दो, मैं एक बार CLI दोबारा लेता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ की बू आ रही है यहाँ पे, हो सकता है कुछ गड़बड़ है। मैं एक बार दोबारा आईपी एड्रेस चेक करता हूँ। आईपी एड्रेस चेक करने की कमांड, सीरियल 5x0 के ऊपर कोई आईपी एड्रेस नहीं है ना, कंफर्मेशन ले ली मैंने। अब करता हूँ कॉन्फ़िगर। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 10.1, डन। इंटरफेस लूपबैक 0, आईपी एड्रेस विल बी, बात नहीं करेंगे, डन। अब आएंगे राउटर नंबर किस पे, 2 पे। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 10 डॉट, इंटरफेस लूपबैक नंबर 0, आईपी एड्रेस विल बी, डन। अरे बाप रे, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, रुक जाओ। एक मिनट रुको, लूपबैक 0 था ना, मैंने गलती से क्या कर दिया, उसी के ऊपर ही कॉन्फ़िगर कर दिया। कर लेते हैं करेक्ट। अगर आपके पास एक इंटरफेस पे आईपी पहले से गिवन है, आप जब दूसरा आईपी डालोगे ना उस पे, पुराने वाला आईपी ओवरराइट हो जाएगा। मतलब मैंने 2.2 डाल दिया था गलती से, मैं अगर दोबारा 1.1 डाल दूंगा तो 2.2 हट जाएगा। उसके बाद इंटरफेस कौन सा, फास्ट ईथरनेट, आईपी एड्रेस 10.1, डन। अब आते हैं राउटर नंबर 2 पे, इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सॉरी, 10.2, उसके बाद इंटरफेस लूपबैक 0, डन। अब ठीक है, आईपी एड्रेसिंग कंफर्म। राउटर 1 पे चलते हैं, OSPF रन करें। OSPF रन करने का दूसरा तरीका, एक तरीके में तो मैंने नेटवर्क कमांड का यूज़ किया था, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। मैंने लिखा राउटर OSPF1 और यहाँ से क्या कर दिया, एग्जिट। मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार वाइल्ड कार्ड डालूँ और इतनी लंबी कमांड डालूँ। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 में, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भैया आईपी क्या चला दे, OSPF। कौन सा प्रोसेस, 1, कौन से एरिया के अंदर होगा ये इंटरफेस, कहानी खत्म, चल गया OSPF, मुझे वाइल्ड कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला इंटरफेस लूपबैक पे भी चलाना पड़ेगा, मैं सेम कमांड को रन कर दूंगा इस पर। ऐसे हम OSPF चला सकते हैं इंटरफेस के अंदर जाके। क्लियर, राउटर OSPF 1,
1 डाल लो, 2 डाल लो, कुछ भी डाल लो। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, नो सॉरी नो शटडाउन तो आईपी तो डल ही गया था, मैंने लिखा आईपी ओएसपीए 1 एरिया 0। और दूसरा इंटरफेस कौन सा था, सेम कमांड। आ गई ओएसपीएफ की नेबरशिप अप। जब भी नेबरशिप अप आएगी मैसेज जरूर आएगा। नेटवर्क्स लर्न हो गए होंगे, सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज। मैं राउटर 1 पे गया, मैंने एक एक चीज वेरीफाई करी, शो आईपी प्रोटोकॉल्स नहीं है, आपको पता चल गया दूसरा तरीका। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाइल्ड कार्ड नहीं करोगे। आगे ACL नाम का टॉपिक आएगा, वाइल्ड कार्ड के बिना ACL चलेगी ही नहीं, बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्किप कर सकते हैं उसे, मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है कि हाँ भाई होता है। आईपी प्रोटोकॉल में मुझे पता चला क्या चल रहा है, OSPF चल रहा है राउटर 1 पे, डू शो आईपी OSPF, not do show IP, it will be show IP OSPF neighbor। भैया ये क्या बना हुआ है नेबर हमारा, BDR, पता चल गया। लेकिन सवाल आपके मन में एक आना चाहिए कि ऐसे कैसे, हमने बोल दिया कि राउटर 2 क्या बना हुआ है, BDR, और ये क्या बना हुआ है, DR, कैसे इनके बीच में इलेक्शन कैसे हुआ। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्शन प्रोसेस ऑफ किसका, DR एंड BDR। पहली चीज, जिस राउटर पे OSPF पहले एनेबल करोगे वो राउटर अपने आप को क्या मान लेगा, दिया। मैंने OSPF पहले कहाँ एनेबल किया था, उसने अपने आप को क्या मान लिया, दिया। लेकिन मान लो आप साइमल्टेनियसली OSPF को रन करते हो दोनों राउटर्स पे, दूसरी चीज क्या देखी जाएगी, क्या देखी जाएगी, प्रायोरिटी। कौन सी प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी भी होगी वो क्या बन जाएगा, दिया। लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी इज 1। अगली चीज, दोनों राउटर्स की प्रायोरिटी 1 होगी, 1 होगी ना दोनों की प्रायोरिटी। मैंने बोला अगर प्रायोरिटी सेम हो जाती है तो जिस राउटर की क्या होगी, राउटर आईडी क्या होगी, हाईएस्ट, वो क्या बन जाएगा, DR। इस केस के अंदर हाईएस्ट राउटर आईडी राउटर 2 की थी, इसको DR बनना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं बना, पहले हमने इसके ऊपर OSPF एनेबल कर दिया था। इसीलिए आपको कमांड के अंदर क्या दिख रहा है, आपको कमांड के अंदर दिख रहा है कि राउटर 2 क्या बना हुआ है, BDR। इतनी बात समझ में आई। आपने देखा होगा जब मैंने सीरियल लिंक कनेक्ट किए थे तो फुल तो लिखा हुआ था, यहाँ DR BDR नहीं लिखा हुआ था, क्लियर। और प्रायोरिटी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे चले, इसके बाद मैंने कमांड रन करी क्या, डू शो आईपी राउट, शो आईपी राउट। 2 का नेटवर्क बिल्कुल एज इट इज लर्न कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्क कितना है, इस बार मेरी मैट्रिक वैल्यू क्या है, क्यों, क्योंकि दोनों राउटर्स के बीच में सीरियल की जगह फास्ट ईथरनेट कनेक्टेड है, फास्ट ईथरनेट की मैट्रिक क्या होती है, 1, क्लियर। आगे चले, एवरीवन यस और नो, सॉरी। आफ्टर दिस फर्क आता है तो LSA 2 के अंदर, ये रही शो आईपी OSPF नेबर में मुझे नेबर के आगे क्या लिखा हुआ दिखा,
मतलब एक मिनट, ये दो राउटर्स थे, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 1। डीआर बीडीआर का इलेक्शन कौन सी स्टेट में होता है? कल बताया था मैंने, एट द एंड ऑफ टू वे स्टेट क्या होता है? डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है। टू वे स्टेट के अंदर कौन सा मैसेज जा रहा होता है? मतलब इसके अंदर क्या भी जारी होगी? प्रायोरिटी। दोनों ने प्रायोरिटी भेजी, कंपेयर हो गई, सेम राउटर आईडी भी भेजी होगी, जिसकी राउटर आईडी बढ़ी वो क्या बन गया? क्लियर? इलेक्शन प्रोसेस पता चल गया डीआर बीडीआर का एवरीवन? इतनी बात पता चल गई। अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों, मैंने आपको बोला कि राउटर 1 क्या बन गया? ये क्या बन गया? राउटर 2 ने अपने आप को बीडीआर मान लिया। क्वेश्चन ये है कि राउटर 2 को कैसे पता चलेगा कि डीआर कौन है? समझ में आई बात? हेलो मैसेज गया, हेलो मैसेज के अंदर प्रायोरिटी भी गई, राउटर आईडी भी गई। राउटर 2 ने मान लिया कि मैं कौन हूं? मैं बीडीआर हूं। सामने वाला कौन है? डीआर है। लेकिन सामने तो 5 राउटर भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। 4 राउटर स्विच के साथ लगाए थे ना। राउटर 2 को ये कैसे पता चलेगा कि डीआर कौन है? क्योंकि इस सिनेरियो में जो राउटर डीआर बनेगा ना, वो अपने इस लिंक पे, इस नेटवर्क पे क्या जनरेट करेगा? LSA2 का नाम क्या है? LSA2 का नाम है राउटर, नॉट राउटर, नेटवर्क। क्या नाम है? नेटवर्क LSA। इसको जनरेट कौन करता है? जनरेटेड बाय डीआर। लेकिन डीआर कहां पे होता है? ऑन एन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक। भाई ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक है, यहाँ पे डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा, पॉइंट टू पॉइंट पे तो होगा नहीं। तो जितने भी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक होंगे, उन सब के लिए अलग डीआर बीडीआर होंगे। यहाँ पे डीआर ये बना हुआ है, ये बताएगा सामने वाले को कैसे, ये जनरेट करेगा LSA2 और बताएगा कि मैं कौन हूँ? डीआर। कैसे बताएगा? इसके अंदर भी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगी? लिंक आईडी और एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी। इसमें क्या इंफॉर्मेशन आएगी? इसमें ये बोलेगा कि भैया आईपी एड्रेस क्या है डीआर का? डीआर ये है, इसका आईपी एड्रेस क्या है इंटरफेस का? 10.1। लिंक आईडी के अंदर क्या आएगा? 10.0.0.1। एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी के अंदर क्या आएगा? राउटर आईडी ऑफ डीआर। मुझे ये बताओ कि डीआर कौन था? राउटर 1। राउटर 1 की राउटर आईडी क्या थी? 1.1.1। यहाँ पे क्या आएगी एंट्री? 1.1.1। ये LSA2 की इंफॉर्मेशन इसके पास जाएगी, तो इसको पता चल जाएगा कि मेरा डीआर कौन है? 10.1। मैं अगर LSA सेंड करूंगा तो किसको करूंगा? इस नेटवर्क में 10.1 को LSA सेंड करूंगा। बात समझ में आ रही है? कौन से एड्रेस पे? 6 पे। एक बार जरा देखो, मैं गया कहाँ पे? राउटर 1 पे। मैंने एंटर किया शो IP OSPF डेटाबेस, एंटर किया। मेरे एरिया के अंदर 2 राउटर्स थे, इसीलिए राउटर LSA के अंदर कितनी एंट्रीज है? 2। बिल्कुल एज इट इज पुराने वाली 1.1 2.2 बिल्कुल एज इट इज। लेकिन देखो नीचे क्या है? नेटवर्क LSA के अंदर एक एंट्री है लिंक आईडी, और ये किसकी है?
डीआर का आईपी एड्रेस। और एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी के अंदर क्या है, क्या है, राउटर आईडी किसकी, किसकी, R1 की। R1 नहीं बोलोगे, सॉरी, नहीं, बात समझ में आई? एवरीवन यस और नो? आगे चलें, आगे चलें। दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ किसकी, LSA2। आपको पता चला, क्या पता चला शॉर्ट समरी में, LSA1 कौन जनरेट करता है, एवरी राउटर, लेकिन कहाँ पे, इन एरिया। LSA2 कौन जनरेट करता है, DR। LSA1 का नाम क्या है, राउटर LSA, और राउटर 2 का नाम क्या है, नेटवर्क LSA। LSA1 जनरेट क्यों होता है, ताकि हम इसके ऊपर SPF एल्गोरिदम रन करके क्या कर सके, बेस्ट पाथ फाइंड कर सके। LSA2 जनरेट क्यों होता है, ताकि एक पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक के ऊपर सभी राउटर्स को किसका पता चल सके, DR का, कि DR कौन है। These are the two LSAs which work in इंट्रा एरिया OSPF। अब आपने बोला इंट्रा एरिया OSPF मतलब, मैंने आपको कहा एक एरिया किसका, एक एरिया OSPF का जितना भी होगा ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो LSA1 या LSA2 काम करेगा। बेस्ट पाथ भी यहीं से फाइंड आउट होगा, सारी इंफॉर्मेशन सेम एरिया में यहीं से ही जाएगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे मल्टी एरिया की, तो उसके अंदर किसका यूज होगा, LSA3 का। ठीक है, यहां तक LSA कर लो। जितना करवाया है इस वीडियो को